पिछले 2-2.5 महीनों से मणिपुर आग में जल रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री इस पे चुप क्यों? प्रधानमंत्री कल इस पे बोले हैं, लेकिन वो बोलना ही क्या, जो बोलते बोलते कुछ अलग बात बोल गए। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल मणिपुर चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। आज मणिपुर चीख रहा है। आपने कहा 2-2.5 महीने से अधिक होने को जा रहे हैं, मणिपुर चीख रहा है, लेकिन शासन प्रशासन व्यवस्था सब कुछ नाकाम दिखती हुई नजर आ रही है और मणिपुर चीख रहा है और कोई बचाने वाला मणिपुर को नहीं है। प्रियंका चोपड़ा का आज प्रतिक्रिया है, वो बोली है कि किसी तरह भी महिलाओं को इंसाफ चाहिए, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से देश में बात होती है सर्व शिक्षा अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो एक तरफ जहां बेटियां जंतर मंतर पे पुलिस के द्वारा घसीटी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर के एक हिस्से में जब बेटियों के साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार होता है, तब इस देश के प्रत्येक युवा, इस देश का प्रत्येक नागरिक रोने को विवश हो जाता है, क्योंकि ऐसी अमानवीय व्यवहार जो कतई भी मानवता के अनुकूल नहीं है, कतई भी वो अमानवीय चीज़ है, उस पर जब लोग देखते हैं तो लोग वाकई रोने को विवश हो जाते हैं। और देश में सब कुछ है, लेकिन जो सरकार है वो चुप है, मौन है। हालांकि कल नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोले हैं। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया को कहा जाता है, हालांकि मीडिया इतने दिन से वहाँ पे चुप क्यों मणिपुर में, जो कि कल से परसों से वीडियो वायरल होने के बाद से एक्टिव दिख रहे हैं मीडिया, तो इतने दिन से वो चुप क्यों है? मीडिया इसलिए इतने दिनों से चुप है क्योंकि जो कहा जाता है कि वास्तव में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा था, उस मणिपुर को उस समय तक तब तक नहीं दिखाया गया जब तक कोई क्लिप वहाँ से निकल के सामने नहीं आता है। और वहाँ पे चूंकि रिपोर्टर्स जा भी नहीं पाते थे क्योंकि कई समस्याएं उनके सामने आती थी, इस कारण से जो मीडिया वाले हैं वो दिखाने को असमर्थ थे और वीडियो जो फुटेज आ रही है उसको दिखा रहे हैं। इतने दिनों से सारे नेता और राजनेता कहाँ थे जो परसों से वीडियो वायरल होने के बाद से अपने ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट कर रहे हैं? नहीं, सबने ट्वीट किया है। कुमार विश्वास की वह पंक्तियां जो इस समय की वर्तमान परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल हैं, वो हैं, जब राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो सच दिख लाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो युग कभी मत का ना खुद को निर्बल या कमजोर, वाड़ी में भर कर जनता के संकल्पों का जोर, चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। यह एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है जिसके माध्यम से यह वर्तमान परिस्थिति को एक बात बताई जा रही है, एक आईना दिखाया जा रहा है कि जो परिस्थिति है हमारे मणिपुर में, उसे आप बिल्कुल अनुकूल करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से मौन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौन रहने से और समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। एक तरफ याद कीजिए जब अमित शाह सदन में खड़े होकर कहते थे, याद कीजिए वो समय जब अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा था कि क्या बात करते हो, जम्मू और कश्मीर और पीओके इस देश का हिस्सा नहीं है क्या, इसके लिए जान गंवा देंगे। तो क्या मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग नहीं है क्या? अगर इस देश का मणिपुर अभिन्न अंग है तो आप खामोश न रहिए, आप अपने लफ्ज़ों को खोलिए और शासन प्रशासन को सुधार कीजिए ताकि उस समय मणिपुर में फिर से अमन शांति व्यवस्था कायम हो सके।